सनातनी पथिकों को लेकर हम चले मंजिल से मिलाने। भक्त जहाँ अपने अपने भगवान से मिलते हैं, चैन अमन के संदेश जिस धाम से मिलते हैं। चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं, चलो उस धाम पे चलते हैं। मेरी सनातन यात्रा, मेरी सनातन यात्रा। शिखर चाहे शिलाओं का हो या चरित्र का, ऊंचाई अपने आप में ही एक गरिमा होती है, एक प्रतिष्ठा होती है। श्रेष्ठता वह तत्व है जो प्रकृति को भी स्पर्श कर जाए तो उसे दिव्यता का साक्षात स्वरूप बना देती है। यह पर्वत केवल भौगोलिक संरचना नहीं है, यह एक सजीव ग्रंथ है जिसमें लिखा है योगियों का तप, भक्तों की आस्था और प्रकृति की मौन साधना। दोस्तों, जहां समस्त दिशाएं मौन हो जाती हैं, पवन भी पदचापों में विलीन हो जाती है और मनुष्य मात्र स्वयं को अनंत से आलिंगन करते अनुभव करता है, यही है गोरखगिरी पर्वत। इस शिखर पर खड़े होकर यदि दृष्टि चारों ओर फैलाएं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं अपने सौंदर्य का स्वर्ण मुकुट धारण कर गर्वित हो रही हो। उत्तर भारत के मध्य स्थित यह क्षेत्र बुंदेलखंड, जहाँ की माटी में वीरता है, जहाँ की हवा में ललकार है और जहाँ की चट्टानों में गूंजती है अनसुनी आशी परंपरा की आवाज। इसी धरती पर उठती है एक विराट श्रृंखला, गोरखगिरी पर्वतमाला, जो इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति का त्रिवेणी संगम है। प्रिय दर्शक, यह वही स्थल है जहां नाथ परंपरा के आदि गुरु गोरखनाथ ने अपने तप से इस धरा को तपोभूमि में परिवर्तित कर दिया। ऐसी जनश्रुतियां हैं कि महोबा की माटी के सपूत, शौर्य के अमर प्रतिमान आला उदय इस दिव्य धाम में अपने गुरु के श्री चरणों में शक्ति और विजय का आशीर्वाद ग्रहण करने आते हैं।
गुरु गोरखनाथ जी की तपोस्थली श्री सिद्ध बाबा आश्रम है। और यहाँ पे कभी अनादिकाल में गुरु गोरखनाथ जी ने हजारों वर्ष तपस्या किया। ये जानकारी है योगी जी को, इसी कारण यहाँ पे काम चल रहा है। और यहाँ के जो आल्हाऊ दल थे वो इनके शिष्य थे गुरु गोरखनाथ जी के। यहाँ अनादिकाल में बहुत दिनों ने तपस्या किया और आल्हा थे जो इनके शिष्य थे। और गुरु गोरखनाथ जी ही आल्हा को जब ऊजल मारा गया है तो गुरु गोरखनाथ जी पहुँच गए हैं। आल्हा ने अपनी वो खाड़ थी आल्हा के पास, एक देवी माता की दी हुई दी लिया था, तो उससे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए निकाला। तो गुरु गोरखनाथ जी ने जाके पकड़ ली कि इस तीर को नहीं मारना। और वो लेकर फिर आल्हा को लेकर आए तो ये मैहर माता ने सांग की नोक टेढ़ी करके रखी और यहाँ आए महो। साथियों, गिरिराज की गोद में स्थित दो कंदर आए हैं, अंधियारी और उजियारी। यह मात्र भूगर्भीय संरचना नहीं, अपितु इतिहास और आध्यात्मिक समवेत स्वरूप की जीती जागती साक्षी है। जन मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने वनवास काल में कुछ समय के लिए यहाँ निवास किया। यहाँ स्थित सीता रसोई की शिलाओं पर अंकित प्राकृतिक चिन्ह इस कथा को पौराणिक स्वर से पुष्ट करते हैं। तो चलते हैं उन पवित्र कंदारों की ओर जिन्हें उजियारी और अंधियारी गुफाएं कहा जाता है। गुफाएं प्रकृति की वह कोख जहां इतिहास सांस लेता है। उजियारी गुफा सूर्य की किरणों से आलोकित वह स्थल है जहां गुरु गोरखनाथ की साधना के पद चिन्ह आज भी महसूस होते हैं। वहीं दूसरी ओर अंधियारी गुफा घोर तप की साक्षी, जहां मौन की गूंज भी साक्षात प्रतीत होती है। यहाँ की नीरवता जैसे आत्मा की गूढ़ परतों को खोलती चली जाती है। और यहाँ की दीवारें मात्र चट्टान नहीं, मन की गुहा है। यहाँ अंधियारे में भी प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश। यहाँ की गुफाएं गुरुओं का निवास स्थान रही है। यहाँ आने वाले प्रत्येक साधक का एक ही अनुभव रहा है, मौन में संवाद, अंधकार में बोध और गहनतम अकेलेपन में परमात्मा का साक्षात्कार। यहाँ प्रश्न का उत्तर तर्क नहीं देता, श्रद्धा देती है। यहाँ इतिहास किताबों से नहीं निकलता, परंपरा की सांसों में धड़कता है। सीता रसोई केवल एक स्थल नहीं, बल्कि वह जीवंत स्मृति है जहाँ चट्टानों में प्रेम की तपिश है और मिट्टी में स्मृति का ताप। यह स्थान नहीं, आस्था का आयाम है जहाँ विज्ञान मौन हो जाता है और विश्वास बोल उठता है। दोस्तों, जब आप समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पार करके यहाँ पहुँचते हो, तब प्रतीत होता है मानो स्वर्गीय आभा इस धरा पर अवतरित हो चुकी हो।
प्रकृति ने यह केवल भूमि नहीं रची, उसने कल्पना को आकार दिया है। कल्पना जो चुपचाप पत्थरों में उतर गई और समय के साथ जीवन का रूप ले बैठी। यहाँ भरतनाट्यम की अंजलि मुद्रा में खड़ी एक आकृति है जो श्री तत्व के संतुलन सौंदर्य का निर्विकार भाव है। यह समझ पाना कठिन है, क्या ये केवल एक आकृति है या फिर किसी ऋषि कुल की स्मृति जो आज भी नृत्य करती है इस वन में। इस मंदिर में ध्यानस्थ ऋषि शांति के रूप में रचा बसा वह पत्थर है, जैसे कि योग की गहराई में डूबा हो। इसमें ना तो हाथों की छाप है, ना किसी कलाकारों की रेखा, फिर भी यह जीवित है, काल की चेतना से पूरित। तपस्वियों की आत्मा का स्पर्श मानो इसमें समाया हो। प्रिय भक्तजनों, महोबा में चट्टानें चुप नहीं रहती, वे बोलती हैं। वे आकार में नहीं, प्रतीक में जीवित हैं। कभी ये हाथी के रूप में प्रतीक्षा करती है, जैसे गजेंद्र मोक्ष की गाथा को दोहराती हो। कभी सिंह बनकर वन्य सत्ता का रक्षण करती है, तो कहीं स्त्री बनकर सृजन की थाती को थामे खड़ी होती है, और फिर कहीं ध्यानस्थ योगी बनकर समय के पार की निस्तब्धता में विलीन हो जाती है। यह दृश्य नहीं, यह संवेदना है, जहां चट्टानें कथा बन जाती है और प्रकृति सबसे बड़ी रचनाकार बन खड़ी होती है। चमत्कार अभी शेष है, और जो शेष है वही विशेष है। यहाँ एक प्रतीक है उस शाश्वत शक्ति का जो सृष्टि का संतुलन अपने फनों पर थामे हुए है। यह शिला नहीं, शेषनाग का स्वरूप है, जिनके फनों पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड टिका है और जिनका स्मरण मात्र ही प्रभु श्री राम की उपस्थिति का स्मरण करा देता है। मानो वह आज भी इस भूमि पर प्रतिशारत है, प्रभु श्री राम के पुनर्आगमन की अभिलाषा में, और जब तक वह क्षण न आए, यह पर्वत, यह धरती उनका आसन बनी रहेगी। जैसे ही हम शेष आकृति से आगे बढ़ते हैं, प्रकृति हमें एक और विलक्षण रहस्य से परिचित कराती है। ढलान से नीचे उतरते ही घाटी कुछ और खुल जाती है और सामने दो अद्भुत शिलाएं उभरती हैं, एक नृत्यरत नारी, दूसरी ध्यानमग्न साधु की। नारी आकृति, इसकी भंगिमा जैसे भरतनाट्यम के अर्धनारीश्वर की छाया या फिर किसी देव विहार की अप्सरा जो स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर कथा बनकर प्रकट हुई है। इनकी कमर का लहराना, हाथों की मुद्रा, दृष्टि की दिशा, सब कुछ इतना जीवंत, इतना सजीव कि ऐसे लगे मानो यह अपनी कहानी कहना शुरू कर दे। समाधि में लीन एक साधु, आंखें बंद,
पर अंतर्दृष्टि जागृत, मुखमंडल पर शांति, मगर भीतर कोई तेजस्वी अग्नि जलती प्रतीत होती है, मानो वह किसी दिव्य रहस्य के उद्घाटन की प्रतीक्षा में हो। ये केवल दो मूर्तियां नहीं है, ये संगम है नृत्य और तप का, शक्ति और साधना का, गति और स्थिति का। यहाँ नारी की मुद्रा ऊर्जा है, साधु का मौन निर्वाण है। यहाँ शिलाएं मात्र पत्थर नहीं, यह चेतना की अभिव्यक्ति है जो युगों से मौन रहकर भी संवाद कर रही है। इनकी रेखाओं में समय की थकान नहीं, अनुभव की गहराई है। मानो वे अब भी कुछ कहने को आतुर हैं, कोई रहस्य, कोई दर्शन, कोई चेतावनी या कोई वरदान। गोरखगिरी की शांति में समाया है एक विलक्षण आलोक सिद्ध बाबा का मंदिर। यह कोई भव्य स्थापत्य नहीं, कोई शिखर पर टिका हुआ स्वर्ण मंडित तीर्थ नहीं, लेकिन इसकी साधना संवेदना, इसकी आभा मन की गहराइयों तक उतर जाती है। यहाँ की दीवारें किसी संत की लंबी मौन तपस्या की साक्षी है और गर्भ के भीतर सावधानी से रखा गया सिद्ध बाबा का चिमटा। यह कोई सामान्य वस्तु नहीं, यह स्वयं एक प्रतीक है, साधक की आस्था, आत्मनिष्ठा और गुरु परंपरा का जीवंत चिन्ह है। कहा जाता है चिमटे के संग सिद्ध बाबा वर्षों तप में लीन रहे, इस भूमि पर ध्यान मग्न हुए और गोरखनाथ परंपरा को अपने जीवन, अपने देह, अपनी साधना से सांसों की तरह जीवंत कर गए। यह मंदिर सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बना, यह एक अनुभूति है जहाँ हवा भी जप करती है और शिला भी, और हर शिला किसी गुरु के चरणों जैसी लगती है। ऊपर से जब आप देखते हैं तो यह एक दृश्य मात्र नहीं है, ये बुंदेल की संत परंपरा का एक सजीव चित्र बन जाता है, जहाँ जल भी प्रतीक है और हर दिशा साधना की कहानी कहती है। और फिर यह दृश्य हमें पहुंचा देता है उन शांत तालाबों तक जो केवल जल नहीं बल्कि समाधान है। यह जल प्यास बुझाता नहीं, आत्मा को तृप्त करता है। यह जल ध्यान में बैठा प्रतीत होता है और वायु मंत्रोच्चार कर रही हो जैसे। यहाँ सब कुछ प्रतीक है, जल, शिला, वृक्ष, वायु, सब कुछ एक गूढ़ संवाद में बंधा हुआ। यह महोबा है, यहाँ मौन भी बोलता है, यहाँ पत्थर भी धड़कते हैं, जैसे सदियों की तपस्या आज भी उनके रोम रोम में स्पंदित हो। यह भूमि केवल इतिहास नहीं कहती, यह अध्यात्म को भी जीती है। यह काल, कल्पना और करुणा एक साथ बहते हैं। हर दृश्य, हर आकृति कोई पुरातन कथा कहती है, बस चाहिए एक श्रद्धा से सुनने वाला मन। गोरखगिरी की गोद में स्थित ये प्राचीन जलाशय, सिद्ध सरोवर, रिखन तलैया, सिद्ध कुंड और चौपड़ा ये केवल जल संग्रहण स्थल नहीं है, ये वे स्थलों हैं जहां समय ठहर गया, जहां संतों की साधना की गूंज अब भी वायुमंडल में कंपित होती है, जहां पीढ़ियों की आस्था ने इस जल को पवित्रता से भर दिया। दोस्तों, जल की गहराई
केवल धरती तक नहीं जाती, यह आत्मा तक पहुंचती है। यह केवल शरीर की प्यास नहीं बुझाता, यह अंतर मन को भी शीतल कर देता है। यह वह जल है जिसे कभी संतों ने स्पर्श किया, तपस्वियों ने इसे सहजा और श्रद्धालुओं ने आस्था से इसकी अंजलि भरी। सिद्ध सरोवर वह स्थल जहां की वदंतियों के अनुसार स्वयं योगी गोरखनाथ ने साधना की थी। रिक्खन तलैया वह जलधारा जो ऋषियों की तपश्चर्या से पवित्र मानी जाती है। सिद्ध कुंड जिसमें आज भी कोई झांके तो लगता है जैसे ध्यान मग्न संत की परछाई जल में बह रही हो। और चौपड़ा वो तालाब जो सिर्फ वर्षा जल ही नहीं, गांव की पीढ़ियों की स्मृतियां भी सहेजे हुए है मौन लेकिन जीवंत। प्रिय दर्शकों, गोरखगिरी भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है। उन आत्माओं की पुकार है जो समय की सीमा से पार जाकर तप, ज्ञान और साधना में विलीन हो गई। यहाँ की हर शिला मानो किसी योगी की स्थिर दृष्टि हो, हर सरोवर मानो ध्यान की पारदर्शी परछाई हो, हर कंदरा जैसे किसी मूल गाथा का अंतिम पद हो और हर वायु की सरसराहट मानो गुरु की फूंक में बसी हुई कोई अनसुनी मंत्र ध्वनि। गोरख नगरी कहती है जो आत्मा को पाना चाहे वह यहाँ अवश्य आए। इस शिखर से लौटना नहीं होता, केवल नीचे उतरा जाता है क्योंकि मन यहाँ स्थिर हो जाता है। जल वह जल नहीं, यह आईना है जिसमें बुंदेलखंड की साधना, सतत्व और संस्कृति एक साथ प्रतिबिंबित होती है। जल भी तीर्थ है जहाँ पत्थर भी गुरु है और यहाँ की प्रत्येक सांस एक मौन मंत्र है। जय गुरु गोरखनाथ।